नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश चुनाव के अब 6 से 8 महीने रह गए हैं। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में अपना नया मंत्रिपरिषद बनाया है तो सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश को इसमें क्या मिला। जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी, मोदी की नई टीम में यूपी के लिए सियासी संदेश और संकेत दोनों हैं। कल शपथ लेने वालों में 7 चेहरे उत्तर प्रदेश के रहे और सभी का सोशल बैकग्राउंड ऐसा है जो यूपी की राजनीति के लिए काफी ज्यादा अहम है। और इतना ही नहीं, अब जो मोदी की पूरी नई टीम है उसमें भी ओबीसी, एससी और एसटी चेहरों की भरमार है। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने न सिर्फ यूपी बल्कि आने वाले हर एक चुनाव के लिए अपना सोशल इंजीनियरिंग कार्ड खेल दिया है। इसीलिए आज दंगल में हम सवाल पूछेंगे कि क्या मंत्रिपरिषद का गठन आने वाले चुनावों, खासकर यूपी में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। यूपी के वास्ते मंत्रिमंडल के रास्ते। बहस शुरू करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई टीम बनाई है तो उसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। इन्हीं में से एक संदेश है 2022 के यूपी चुनाव का। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल, मैं पंकज चौधरी, मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा, मैं कौशल किशोर, मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, मैं बीएल वर्मा, मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बुधवार को शपथ लेने वाले 43 में से 7 मंत्री उत्तर प्रदेश के और इससे पहले यूपी से सिर्फ 1 मंत्री की छुट्टी हुई थी। यूपी से शपथ लेने वाले 7 मंत्री राज्य मंत्री स्तर के हैं, लेकिन यूपी का क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधा गया। यूपी के 7 नए मंत्रियों में 3 दलित, 3 ओबीसी और 1 ब्राह्मण चेहरा है। अपना दल ने हमेशा वंचित, शोषित, दबे कुचले वर्ग की लड़ाई लड़ी है। उसके लिए हमने संसद में संघर्ष किया है, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया है और आगे भी हमारा ये संकल्प जारी रहेगा। ये जो जिम्मेदारी दी गई है ना, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है और उस मेहनत की जो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने की है वो मेहनत करके उसको पूरा करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद वो ऐसे तो पूरे देश का है, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक ऐसा गुलदस्ता पेश किया है। अच्छा गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का फूल, हर किस्म का फूल, हर प्रकार की। उत्तर प्रदेश ने 2014 से ही हर एक चुनाव में बीजेपी को अपना बड़ा जनादेश दिया है। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद में यूपी की भागीदारी भी बम्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यूपी से सरकार में 15 चेहरे शामिल हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, यानी सरकार के नंबर 1 और नंबर 2 यूपी से हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी भी उत्तर प्रदेश के ही सांसद हैं। महेंद्र नाथ पांडे की राजनीति भी उत्तर प्रदेश में है। मुख्तार अब्बास नकवी सांसद तो झारखंड से हैं, लेकिन रहने वाले यूपी के हैं। यही नहीं, मोदी की नई टीम में कुल 27 ओबीसी चेहरे हैं, यानी कमंडल की राजनीति से आगे बढ़ी बीजेपी ने अब मंडल को पूरी तरह अपना लिया है, जो यूपी चुनाव के लिए बड़ा संदेश है। वैसे भी यूपी से जो नए मंत्री आए हैं उनमें से पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज से हैं, जबकि कौशल किशोर पासी समाज से हैं। इसके अलावा भानु प्रताप कोरी समाज के हैं, बीएल वर्मा लोधी समाज से आते हैं, एसपी सिंह बघेल पाल समाज के हैं, सिर्फ अजय कुमार ब्राह्मण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्ष से केंद्र में काम कर रही है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी बहुत ही एक विजन वाले मिनिस्टर हैं, जिन्होंने संगठन और सरकार दोनों में बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं और उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से उसके बहुत अच्छे परिणाम। हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम हर चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। मोदी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यूपी सरकार का विस्तार जल्द हो सकता है और वहां से भी चुनावी संदेश निकल सकते हैं। ये इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि मोदी सरकार में जगह ना पाने वाली निषाद पार्टी का गुस्सा उजागर हो चुका है। अनुप्रिया पटेल जी को जगह मिल सकती है तो 160 सीट प्रभावित करने वाले जो है निषाद बाहुल्य सीटें हैं और उनको देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह देना उन्हें चाहिए। इन नाराजगियों के बीच सवाल ये कि मंत्रिपरिषद विस्तार के जरिए यूपी को दिए संदेश से बीजेपी को फायदा होगा। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार में ओबीसी दांव क्या जिताएगा चुनाव, ऐसे मुद्दे पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस।